बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक का क्या नाम है, जो लिविंग वर्ड इन टाइम। आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें से देखेंगे किस तरह से शॉर्ट और एमसीक्यूज आते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, कम्प्लेक्स भी है, स्टूडेंट अक्सर इसको छोड़ देते हैं। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से सुनना है इंशाल्लाह। इसमें से जिस तरह से एमसीक्यूज आते हैं वो आपको बताया जाएगा, डिटेल से डिस्कशन होगी। तो लिविंग वर्ड इन टाइम का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मकसद क्या है। ये हमें बताता है किसी भी जानदार की एज के बारे में। लिविंग वर्ड इन टाइम एक्सप्लेन करता है क्या चीज़ बेटा, एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब एज ऑफ ऑर्गेनिज्म का पता लगाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है, जब अर्थ का वजूद कब इस मार्द वजूद में आई, तो इसकी जो उम्र है, एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर एगो। ये इतनी एज है किसकी बेटा, अर्थ की। लाइफ की बात करें तो लाइफ का जो इस अर्थ के ऊपर या इस प्लेनेट के ऊपर आगाज़ हुआ है वो 3.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है, और वो प्रोकैरियोट थे। और ये यूकैरियोट की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है। अब जब ये अर्थ का ओरिजिन हुआ है तो पहले ये जो अगर इसमें देख बात की जाए तो अर्थ के अंदर क्या होती है, मोस्टली डिफरेंट तरह की चट्टानें होती हैं। या चट्टान, पहले जो चट्टानें थी वो किस शक्ल में थी, मोल्टन फॉर्म में थी, पिघली हुई हालत में थी। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो चट्टानें क्या होती गई, स्लो डाउन, कूल होती गई, और वो क्या बन गई, चट्टानें बन गई। अब इसके अंदर हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे कि लिविंग वर्ड इन टाइम कौन कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हमें किसी भी जानदार की एज के बारे में बताता है। तो एक है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस या मेथड, दूसरा है रेडियो एक्टिव डेटिंग का मेथड। सेडिमेंटेशन से मुराद ये है कि आप लेयर को काउंट करके बता सकते हैं कि इस लेयर लेयर को काउंट सॉरी, सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन बेसिकली लेयर के बनने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब जब लेयर्स बनती हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म भी आके प्रिजर्व हो जाते हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। तो जब हम खुदाई करते हैं ज़मीन की तो हम लेयर्स की बाकायदा तौर पे हमें साख नज़र आ रही होती है। तो लेयर्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि ये इतने लेयर्स को एक साल के अंदर अगर एक लेयर्स बनती है तो डिफरेंट तरह की लेयर्स होंगी, उनको काउंट करके हम बता देंगे कि ये लेयर्स इतने सौ साल पुरानी हैं और इसके अंदर इतने सौ साल इस एज है, उम्र है किसी भी जानदार की जो उसके अंदर से मौजूद होगा। उसके बाद बात करेंगे रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग या कार्बन डेटिंग का नाम ना आपने सुना होगा। एलिमेंट लिखा हुआ है यूरेनियम, तो आपको पता है यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशन खारिज करता है। हर एलिमेंट की जो रेडिएशन खारिज करने की कैपेबिलिटी होती है उसको मेजर करने के लिए आपने एक लफ्ज़ सुना होगा फिज़िक्स के अंदर, हाफ लाइफ का कंसेप्ट सुना होगा। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रेडिएशन के ज़रिए उनकी हाफ लाइफ को देखते हुए किसी भी जानदार की जो एज का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह की मिसाल के तौर पे लेयर्स हैं। ये मैंने 4-5 लेयर्स या 6 लेयर ड्रा कर दिए हैं। इधर जो जानदार मौजूद होंगे, कुछ जानदार इधर मौजूद होंगे, कुछ इधर मौजूद होंगे, कुछ इधर मौजूद होंगे। तो इधर जो जानदार मौजूद होंगे उनकी रेडिएशन खारिज करने की जो कैपेबिलिटी है वो इन जानदारों की निस्बत क्या होगी, कम होगी। तो इनकी रेडिएशन की बेस पे उनको हाफ लाइफ की बेस पे हम बता देंगे कि ये जानदार इतने सौ साल क्या है, पुराना है। तो इस आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसी को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता है जब से इस कायनात का वजूद में आई है तो तब से लाइफ का ओरिजिन इस प्लेनेट के ऊपर हुआ है। उसके बाद काफ़ी सालों बाद तो डिफरेंट तरह के जो जानदार हैं वो क्या रहे हैं, डोमिनेंट रहे हैं। तो उनको हम स्टडी किसके ज़रिए करते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं बच्चों जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये आपको सामने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह लास्ट पे इसको बड़ा करके देखते हैं जूम करके, और इसके बारे में इसमें से एमसीक्यूज़ आता है बोर्ड में से, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कौन सा एमसीक्यूज़ आ सकता है, कैसे आ सकता है। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले सुन लें सारे लोग। आ यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम ड्यूरिंग विच सिस्टम ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड। एक ऐसा जियोलॉजिकल टाइम का यूनिट जिसके अंदर जो चट्टानों का जो सिस्टम है ये बनता है, इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बोलते हैं। इसको बेसिकली इसका सबसे जो बड़ा यूनिट है ना उसको बोलते हैं एरा, ठीक है। और सबसे जो इसके बड़े यूनिट हैं वो 4 एराज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे 4 एरा कौन कौन से हैं। अब एरा को हमने फर्दर अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है, फर्दर सब डिवाइड किया हुआ होता है पीरियड के। अब जब एरा को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पीरियड। और उसके साथ हम एज की बात करेंगे कि उसकी एज कितनी है। उसके बाद लाइफ की बात करेंगे कि प्लांट कौन कौन से थे, एनिमल कौन कौन से थे। और ये सारा का सारा जो काम है बच्चों, ये सारा का सारा हमें
कैसे पता चलता है जब रॉक फॉसल के अंदर क्या चीज़ मौजूद होते हैं, फॉसल मौजूद होते हैं। फॉसल क्या होता है, एनी एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको क्या बोलते हैं, फॉसल बोलते हैं। इसको एवोल्यूशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पास्ट के वक्त में इस टाइम स्केल के अंदर कौन कौन सी लाइफ वजूद में रही है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं जूम करके अगर आपको दिखाता हूँ तो ये ज़रा देखिएगा। इसको अगर हम जूम करते हैं जी, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये जी। तो इधर मैंने अब ये एरा ही मैंने दिखा दी। अगर हम इसकी बात करें तो 4 एरा हमने बात की है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है जी। इसकी अगर हम बात करें 4 एरा कौन कौन से हैं, पहला है जी टीरोजोइक, और दूसरा है पेलियोजोइक, और तीसरा है सीनोजोइक, और चौथा एरा जो है ये सीनोजोइक है, और तीसरा मीज़ोजोइक था। अगर हम बात करें ये जो एरा हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है पीरियड के अंदर। जो पहला एरा है ना उसको 2 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, एक क्वार्टनरी है और दूसरा कौन सा टर्शरी है। और इसको हमने किस में डिवाइड किया हुआ है, 3 में। आपको ये 3 जो मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ ये 3 क्या हैं, ये 3 इसके पीरियड हैं। और ये जो पेलियोजोइक एरा है इसको हमने 6 पीरियड में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, याद करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। और ये जो चौथा एरा है टीरोजोइक एरा, इसके अंदर कोई पीरियड मौजूद नहीं होता। अगर इसकी एज की बात की जाए तो ये 2000 मिलियन ईयर एगो इसकी एज है। इसके अंदर कौन कौन सी लाइफ मौजूद है, फंजाई मौजूद होते थे या कुछ एलजी, ये एज के बारे में बताता है। कुछ एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये बच्चों ये ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड है, और ये कॉमन आप कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट के इंसेस्टर जो थे इस टाइम पीरियड में वो रहते थे। अब हम बात करेंगे एक एक एरा को, जो बाकी 3 एराज हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेलियोजोइक एरा की। नीचे से ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एज जो है एज के हिसाब से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसको याद करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो ये बताऊँगा। 6 पीरियड हैं जी, परमियन, कार्बोनीफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन और ऑर्डाविशियन और कार्बोनीफेरस। इसको याद करने का तरीका, बेहतरीन तरीका यह है, कह लें पाकिस्तान, कॉलेज, डिवेल्प, साहिवाल, उकाडा, कैंपस। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान, कॉलेज, डिवेल्प, साहिवाल, उकाडा, कैंपस। इसको आप याद करेंगे और नीचे से फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसकी एज को देख लेंगे। इसकी 600 है, इसकी 500 है, इसकी 440 है, इसकी 4 है, इसकी 350 है, इसकी 270 है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इधर लाइफ कौन कौन सी मौजूद में थी। कैम्ब्रियन की बात की जाए तो कैम्ब्रियन के अंदर सारे के सारे इनवर्टिब्रेट फाइला थे, या इसमें बात कर लेते हैं एज ऑफ इंसेक्ट है, या डिफरेंट तरह के इनवर्टिब्रेट इधर मौजूद थे। और जो ऑर्डाविशियन है, जो जा लेस फिशेज हैं, जिन मछलियों के जबड़े नहीं होते, उनका ओरिजिन ऑर्डाविशियन टाइम पीरियड में हुआ था। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं कि जाद फिशेज थी जिनके बाकायदा तौर पे जबड़े हैं, उनका ओरिजिन क्या हुआ था, सिलोरियन पीरियड के अंदर। और अगर हम बात करें जो डिवोनियन पीरियड है, इस पीरियड के अंदर जो एम्फीबियंस हैं, जिसमें आप लोग जानते ही हैं, जिसमें फ्रॉग और टोड आ जाते हैं, उनका ओरिजिन हुआ है। कार्बोनीफेरस के अंदर ओरिजिन हो गया था रेप्टाइल का, और इसके अंदर परमियन के अंदर ये डिफरेंट तरह की रेप्टाइल की फॉर्मेशन हो गई थी। और मैमल का ओरिजिन भी आपको इधर से नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ओरिजिन हो रहा है। और अगर बात करें ट्राइएसिक पीरियड की, तो इसके अंदर डायनासोर का ओरिजिन हुआ है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरासिक में डायनासोर जो थे वो डोमिनेंट रहे हैं, और इस एरा को एज ऑफ रेप्टाइल भी बोला जाता है। ये एमसीक्यूज़ अक्सर आया होता है कि एज ऑफ रेप्टाइल वाला कौन सा एरा है। 4 ऑप्शन होंगे, सीनोजोइक, मीज़ोजोइक, पेलियोजोइक और टीरोजोइक। ठीक है। और आखिर में बात करते हैं पहले एराज की, कौन सा, तीनोजोइक एरा। इसके अंदर 2 पीरियड हैं, एक है क्वांटेनरी पीरियड है, दूसरा टर्शरी पीरियड है। इसको याद करने का तरीका, कुरान ट्रू, क्यों से कुरान, टी से ट्रू, और है भी ट्रू, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस ट्रू, तो ये भी क्या एक याद करने की ट्रिक बन सकती है, और इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की लाइफ थी, तो आपको इस में मैंने सिंपल अल्फाज में इसका कंसेप्ट दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। तो बच्चों इनको आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस टॉपिक को आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ के लिए करना है। एमसीक्यूज़ के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट अक्सर इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इनको आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से क्या करना है, याद करना है। अस्सलाम वालेकुम।